अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज पाकिस्तान की अदलिया की तारीख का मुनफरिद और एक अहम दिन था, क्योंकि वफाकी आईनी अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू कर दिया है और अब तक चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान समेत 7 जजेस ने आईनी अदालत के जजेस के तौर पर हल्फ उठा लिया है, जबकि सदारती हुक्मनामे के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत में जजेस की तादाद 13 मुकर्रर कर दी गई है। पर इस मुतनाज़ अदालत के खिलाफ पहले दिन ही एहतजाज शुरू हो गया है। लाहौर हाई कोर्ट में वकला ने आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज किया और माल रोड पर रैली भी निकाली। गिरती हुई दीवारों को आईनी तरमीम आने के बाद अब 3 जजेस मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मनिल्ला, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा शामिल हैं। जबकि बाज़ वकला के मुताबिक आने वाले दिनों में हाई कोर्ट्स के मज़ीद जजेस भी मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। क्या आने वाले दिनों में मुल्क में 2007 की तरह एक मौसर वकला तहरीक चल सकेगी और क्या मुस्ताफ़ी जजेस इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे? आइए इन वकला से पूछते हैं जो 2007 की तहरीक के रुए रवा थे, जैसे उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट बार के सदर जनाब मुनीर मलिक साहब और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हारून रशीद साहब और जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील, जिन्होंने 2024 में ही बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट इस्तीफ़ा दे दिया था। हम इनसे ये भी पूछेंगे कि 27वीं आईनी तरमीम के आने के बाद एक आम पाकिस्तानी के लिए इंसाफ का हसूल कितना मुश्किल या आसान हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले मुनीर मलिक साहब, वेरी वेरी हैप्पी टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और आप कम ही लोगों को इंटरव्यू देते हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें ये इंटरव्यू दे रहे हैं। आपने उस वक्त जो थी एक लीड की थी। इंटरव्यू जो है मैं आसमा जहांगीर की बेटी को दे रहा हूँ, इसलिए देयर वाज एन एक्सेप्शन। थैंक यू वेरी मच। और हारून रशीद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप भी कम ही नज़र आते हैं। तो आपसे ये जानने की ज़रूरत है कि जी 2007 में जिस तरह एक वकला तहरीक शुरू हुई थी, क्या उस तरह की वकला तहरीक मुनीर साहब शुरू हो सकती है? और ये बातें हो रही हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो कराची बार को आके एड्रेस करेंगे, क्या ऐसा होने जा रहा है? देखें, 2007 के हालात कुछ और थे, आज के हालात कुछ और हैं। वहाँ जो पॉलिटिकल फोर्सेस थी वो हमारे साथ थी, सिविल सोसाइटी तो आज भी हमारे साथ है। उस वक्त जो कैटलिस्ट था वो था चीफ जस्टिस को जिस तरह से मैन हैंडल किया गया था, वो उसने तो एक स्पार्क क्रिएट किया था जी। लेकिन मैं समझता हूँ कंडीशंस एक इफ़ेक्टिव प्रोटेस्ट के अभी भी हैं। उस वक्त हमारा फोकस था एक डिक्टेटर के ख़िलाफ़ कि वो रिवर्स करे और वो रेफरेंस को क्वाश करे। वो कुछ ज़्यादा वो आसान गोल थे, इतने मुश्किल गोल नहीं थे उनकी मैकेनिक्स में कि किस तरह से वो अचीव होंगे। इस वक्त तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अंडू करने की बात हो रही है। इसमें 2 स्ट्रैटेजीज़ हैं। एक तो ये है कि इतना पब्लिक ओपिनियन बने, इतना इफ़ेक्टिव प्रोटेस्ट हो कि पार्लियामेंट ख़ुद मजबूर हो इसको रिवर्स करने के लिए। इसके मैं कम चांसेस देखता हूँ। दूसरा ये है कि देखें, जितनी भी अदालतें हैं, ये कहना कि वो पब्लिक ओपिनियन को बिल्कुल इग्नोर कर सकती हैं, आखिर जज भी तो इसी सोसाइटी के, इसी माशरे के फ़र्द हैं जो करंट सोसाइटी में चलती हैं। इट डजंट लीव जजेस अनअफेक्टेड जी। तो दूसरी ये है कि प्रोटेस्ट इतनी इफ़ेक्टिव हो कि जो रही सही अदलिया है वो दम पकड़े और 27वीं, 26वीं और 27वीं आईनी तरामीम को स्ट्राइक डाउन करे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर से के तजाद में है। ये हमारी स्ट्रेटजी है। इट्स पॉसिबल, इट्स डिफ़िकल्ट, लेकिन हमारा काम है जद्दोजहद करना, इसके सामने कभी सर नहीं झुकाना जी। और इंशाअल्लाह जद्दोजहद जारी रहेगी।
जी, जो आपने ये बातें कही हैं, मैं चाहूँगी कि जस्टिस शाहिद जमील साहब से भी बात करूँ, चूँकि अभी वो हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं। आपने कहा कि हम ये भी तवक्को कर सकते हैं कि जो मौजूदा अदलिया है, वो पब्लिक से अलहदा नहीं है और वो ही कोई दमख़म पकड़े और मामलात को देखे, फुल कोर्ट कम अज़ कम जो है वो तश्कील दे। जस्टिस शाहिद जमील साहब, आपने मुनीर मलिक साहब की बात सुनी, क्या इसकी तवक्को की जा सकती है? जी, मैं मुनीर मलिक साहब की इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आज के हालात 2017 से मुश्किल हैं और जो पब्लिक ओपिनियन है उसका यकीनन इफ़ेक्ट होता है अदलिया पे। तो इस वक्त की जो अदलिया है उसमें वो वाला दमखम जो है वो अवामी जदोजहद से ही पड़ेगा, इन बातों से मैं एग्री करता हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से कोर्ट पैकिंग की गई है और इसमें ऑलरेडी जो जजेस हमारे जिनको ये टारगेट किया है, जिनके लिए ट्रांसफ़र वाली शिक लेके आए हैं और जिस तरह के उनके ऊपर परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन लेके आए हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये 27वीं आई है, तो उसमें मेरा ख्याल है कि कुछ जजेस जो हैं उन्होंने टारगेट होना ही होना है, उनको या वो ट्रांसफ़र करेंगे या निकालेंगे। तो उनकी तरफ से थोड़ी आवाज़ उठनी चाहिए और जैसे अभी 3 जजेस ने इस्तीफ़ा दिया है, आप इस्तीफ़ा दें या बोलें तो फिर शायद अवाम भी आपके पीछे निकलेगी। मुझे तो सिर्फ इस मुल्क में इस वक्त लीडरशिप की कमी लगती है कि उस वक्त मुनीर मलिक साहब ने इसको लीड किया था और फिर सारे वकला इनके साथ शामिल हो गए थे। मेरा ख्याल है उस तरह के इनिशिएटिव की कमी है इस वक्त। ठीक है, तो इस वक्त के जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं हारून रशीद साहब, वो हमारे साथ ही बैठे हुए हैं और एक बड़ी भरपूर कैंपेन से वो जीते हैं। हारून रशीद साहब, आपने मुनीर मलिक साहब की बात सुनी कि जी देखिए हमें जद्दोजहद करने की ज़रूरत है, अदलिया की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स नहीं दी हैं 27वीं आईनी तरमीम पे, तो आपकी क्या राय है 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से और आप क्या ये जद्दोजहद करने के लिए तैयार हैं? थैंक यू। देखें, सबसे पहले बात यह है कि जब जो वकला की पहली मूवमेंट थी वो एक डिक्टेटर के ख़िलाफ़ थी। और उस डिक्टेटर ने चीफ जस्टिस को से ज़बरदस्ती रिज़ाइन का मुतालबा किया था, जिसकी वजह से ये एक आइनी मामला था। एक सिटिंग चीफ जस्टिस हो और उसे आप ज़बरदस्ती कह दें कि आप रिज़ाइन करें और घर चले जाएं, उसके लिए मैं प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार था और उस वक्त हमने इस्लामाबाद से ही ये मूवमेंट शुरू की थी और वकला ने कुर्बानियाँ दी थी, वकला ने टाइम दिया था, वकला ज़ख्मी हुए थे। तो सारी मूवमेंट उस वक्त पूरी कौम, सिविल सोसाइटी हमारा बड़ी सपोर्टर थी और चलती थी। उस वक्त एक ना तो पार्लियामेंट जमहूरी थी और ज़ाहिर है वो एक डिक्टेटर के अभी जो मौजूदा हालात हैं 27वीं आईनी तरमीम, आप समझते हैं जिस तरह मुनीर मलिक साहब बड़े क्लियर हैं कि जी जहाँ तक तल्लक है ये हमला है 27th अमेंडमेंट का, मुनीर मलिक साहब ज़्यादा समझते हैं, ठीक कहते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो आइडिया था वो 2006 में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बैठ के उसमें ये एग्री किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को होना चाहिए जी। तो वो अगर हुई है, अब लेट हुई है लेकिन वो हुई है, उसमें मैं नहीं समझता कि नुकसान क्या है। 2 इंडिपेंडेंट कोर्ट्स हैं, पहले फेडरल शरीयत कोर्ट भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वो तो अपना काम करती है जी, शरीयत केसेस सुनते हैं जी। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में के बनने से ये फ़ायदा होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो पेंडिंग लिटिगेशन है, जो जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए है, कि उनकी डिस्पोजल अर्ली होनी चाहिए, उनको प्रॉपरली सुना चाहिए। और 2-2, 3-3 नस्लें जो हैं वो गुजर जाती हैं और फैसले नहीं होते। इसी तरह क्रिमिनल केसेस में लोग जेल में फौत हो जाते हैं, उनकी अपीलों के फैसले नहीं होते थे जी। और फिर जो फ्रेश फाइलिंग होती थी उसको भी 2-2 हफ्ते 2-2 साल नहीं सुना जाता जी। अब जो डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि वो हफ्ते और 10 दिन के अंदर अंदर फ्रेश केसेस लग जाते हैं और जो पब्लिक के बेनिफिट की बात है उनके जो केसेस पेंडिंग हैं उनकी डिस्पोजल होगी और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सुनेगी।
ठीक है, तो इसमें तो पब्लिक तो कम से कम वो जो फैसिलिटेट होगी। एक था कि जी जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वो फैक्टर जो है वो खत्म हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम से। चलिए इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करते हैं, छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, फिर मुनीर मलिक साहब से भी हम पूछेंगे, जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब से भी पूछेंगे कि 27वीं आईनी तरमीम पे उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, जो आम पाकिस्तानी है उसके लिए जो इंसाफ का हसूल है वो कैसे इस तरमीम के बाद मुश्किल हो जाएगा। ये सब कुछ एक वक्फे के बाद।